अगर हमको उन्होंने बनाया है तो वो हम इंसानों से क्या चाहते हैं? क्या हम उनके एक्सपेरिमेंट का केवल एक हिस्सा हैं? जैसे हम अपने कम बुद्धि वाले जीव को लैब में रख के उन पे शोध करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। इससे जीवन के कई कड़ियों के बारे में हमें पता चलता है। पर एक बात है, हमने इन्हें बनाया नहीं होता है। हम केवल इन पे शोध ही कर सकते हैं, ना कि हमने इनको जीवन दिया है। आपने कई बारी सुना होगा कि अमेरिका में एलियन और इंडिया में गोश्त देखे जाने का दावा भी किया जाता है, पर यह दावा हमारे भारत में बहुत कम किया जाता है, यानी कि ना के बराबर। और भारत में कुछ अजीबोगरीब भी दिखता है, या फिर वो एलियन ही क्यों ना हो, तो कई लोग उसे भूत समझ लेते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा एरिया 51 के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एरिया 51 वो बेस है जहाँ पे एलियन पे शोध किया जाता है। ये मैं नहीं बल्कि कई लोग बोलते हैं। पर आपको पता है, बट एरिया 51 के सदस्यों का ये कहना है कि ये केवल एक मिलिट्री बेस है जहाँ पे मिलिट्री से रिलेटेड कोई हथियार बनाया जाता है। पर आप एक बार सोच के देखो कि अगर एरिया 51 में एलियन होगा तो क्या वो एलियन एरिया 51 में ही होगा? बल्कि आपने तो केवल अभी एरिया 51 के बारे में जाना है। अभी तो यहाँ पर एरिया 52 और एरिया 53 बाकी है। ये मैं नहीं कहता बल्कि रिसर्च में पता चला है। और अगर एरिया 51, एरिया 52 और एरिया 53 है तो क्या वो लोग अभी तक एलियन को एरिया 51 में ही रखे होंगे? ये लोग एलियन को एरिया 52 में भी तो रख सकते हैं, या फिर 3 में, या फिर इसके भी अलावा अंडरग्राउंड रख सकते हैं। क्योंकि जनता के अलावा दुनिया के सारे तमाम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे एलियन का शोध होता है। तो क्या ऐसा हो नहीं सकता कि दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और? यानी कि जो एरिया लोगों में मशहूर है वहाँ पे ये सब काम ना किया जाता हो। कई लोगों के साथ कई एस्ट्रोनॉट का ये सोचना है, और ऐसी कई भविष्यवाणियाँ भी हो चुकी है जो ये बताती है कि 2023 में हमारा एलियन से आमना सामना हो सकता है। तो दोस्तों, जिसने भी हमको बनाया है या फिर हमको जीवन दिया है, उनको तो भी किसी ने बनाया होगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? या हम केवल एक बड़े से कंप्यूटर के हिस्सा हैं जो कि इस धरती पे कैद किए हुए हैं? बट हम सीपीयू तोड़ के बाहर कैसे निकले? कई लोगों का ये कहना है कि जो हम सपने देखते हैं, ये सपने हम अपने आप ही नहीं देखते, बल्कि ये सपने काल्पनिक होने के साथ साथ ये सपने हमको कहीं दूर ब्रह्मांड से दिखाया जाता है। यानी कि ये सपने हमको दूसरी दुनिया के लोग दिखाते हैं। यानी जो हम सपने देखते हैं वो हम नहीं, बल्कि हमको जानबूझ के किसी दूसरे द्वारा दिखाया जाता है। बट यहाँ पे एक बात है, हम जो सपने देखते हैं वो ज़्यादातर दिन के टाइम देखते हैं, और ये टाइम लगभग सवेरे के 3 से लेके 4 और 5 बजे के बीच में देखते हैं। पर ये सपना देखने का टाइम दिन में ही क्यों? इस हिसाब से तो वो हमसे खेल रहे हैं, जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं। ठीक ऐसे ही आपकी क्या राय है? कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। एक बात है यहाँ पे, अगर हमको एलियन ने बनाया है तो अभी हमको बहुत समय लगने वाला है उनको खोजने में, या फिर वो जब चाहें कभी भी हमसे मिल सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम कहाँ हैं, बल्कि हमको नहीं पता है कि वो कहाँ हैं। और हम लगातार अभी भी उनको खोज रहे हैं। दुनिया के सारे पैसे ऐसे अंतरिक्ष यान और ऐसे अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट बनाने में लगे हुए हैं जो हमारे धरती के अलावा इस अंतरिक्ष में बाहरी परग्रही जीव को खोज सके। अगर डार्विन की थ्योरी सच है, अगर हम बंदर से मनुष्य बने हैं, तो इस हिसाब से हमें किसी ने नहीं बनाया है, और हमारे धरती के अलावा इस ब्रह्मांड में किसी दूसरे ग्रह पर भी जीवन हो सकता है। क्योंकि जब हम एक बंदर से इंसान बन सकते हैं तो वो एक सेल से एलियन क्यों नहीं बन सकते हैं? पर वो इंसान नहीं होंगे, हम उन्हें एलियन कहते हैं, यानी कि परग्रही जीव। बट एक बात है, हम बंदर से जब इंसान बने तब ये प्रक्रिया होने में लाखों अरबों सालों का समय लग गया। पर जो आज के बंदर हैं या फिर चिंपांजी हैं, इनमें अभी तक कोई भी बदलाव नहीं आया। ना तो ये इंसानों की तरह नकल कर सकते हैं, ना ही इंसानों की तरह बुद्धि इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनको भी तो हमारे धरती पर रहते हुए कई हजारों साल बीत चुके हैं, पर ये भी अब तक बंदर के बंदरी हैं। इनमें बदलाव क्यों नहीं आया? ना तो इनके शरीर में कोई बदलाव आया और ना ही इनके मस्तिष्क में। पर कुछ बंदर हैं जो इंसानों की नकल काफ़ी अच्छी तरह कर लेते हैं, बट इंसान अभी भी नहीं बने। तो अगर डार्विन की थ्योरी सच है तो हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। हमारे अलावा इस ब्रह्मांड में कई सिविलाइजेशन ट्रैवल कर रहे होंगे, या फिर इस बड़े से ब्रह्मांड में केवल हम इंसान ही हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा चमत्कार होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।